स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे रेलवे, एसएससी, पुलिस एग्जाम, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि GECA का अर्थ 8642 है तो HFBD का अर्थ क्या होना चाहिए। अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस है। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें कोडिंग डिकोडिंग हमें करना होता है। अब देखिए, जी के जगह पे 8 रखा है, यहाँ पे ई के जगह पे 6 रखा है, सी के जगह पे 4 और ए के जगह पे 2 रखा है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स के नंबर थोड़े से याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो हमें थोड़ा सा इसको ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब या तो हम लिख लें, जो हमें रफ शीट मिलती है एग्ज़ाम में, उसमें आप चाहें तो लिख के भी आप याद कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप याद कर लें, इसको ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए, जी जो है वो 7वें नंबर पे होता है, ई हमारा होता है 5वें नंबर पे, सी होता है तीसरे और ए होता है पहले नंबर पे। अब इनमें इन नंबरों को देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि जिस स्थान पे इनका जो नंबर, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स जिस नंबर पे आते हैं उनमें +1 करके रख दिया गया है। ये जी 7वें पे है तो उसके जगह पे 8 रखा गया है। ई 6ठे पे है, सॉरी ई 5वें पे है तो इसके जगह पे 6 रखा गया है। सी 4थे पे है तो यहाँ पे, सॉरी सी तीसरे पे है तो यहाँ पे 4था रखा गया है, और ए पहले पे है तो यहाँ पे दूसरा रखा गया। मतलब अल्फ़ाबेट्स के जो नंबर्स, मतलब जितने नंबर पे आते हैं उनका जो स्थान है उससे एक स्थान प्लस करके उनका नंबर ये कोड किया गया है। अब इसे हमें डिकोड करना है, HFBD को डिकोड करना है। तो इसको डिकोड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे इसको रखा गया है वैसे इसको रख देंगे। ठीक है, जी आता है कितने नंबर पे, सॉरी एच आता है 8वें नंबर पे तो यहाँ पे 9 रख लेंगे हम। एफ आता है 6ठे नंबर पे तो यहाँ पे 7 रख लेंगे। बी आता है दूसरे नंबर पे तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, और डी आता है चौथे पे तो यहाँ पे 5 रख लेंगे। अब देखिए कहीं मैच कर रहा है 9735, 9735 ये ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 है, जिस प्रकार रोगी का संबंध अस्पताल से है उस प्रकार कार का संबंध किससे होना चाहिए। अब देखिए, रोगी कार को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। रोगी और अस्पताल को, रोगी जो है वो अगर बीमार होता है तो वो कहाँ जाता है, अस्पताल में जाता है। उसी तरह अगर कार को देखें तो वो बीमार, मतलब अगर ख़राब होती है तो वो कहाँ जाती है, गैराज में जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए गैराज लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो पूर्व को क्या कहा जाएगा। इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं उनके लिए एक दिशा का चिन्ह सबसे पहले बनाना जरूरी होता है। ये दिशा है हमारा, जिसमें ऊपर होता है नॉर्थ, एन से इसको हम दर्शाते हैं। नीचे होता है साउथ, जिसको हम दक्षिण कहते हैं, एस से दर्शाते हैं। दाहिने साइड होता है पूरब, और यहाँ बाएं साइड होता है पश्चिम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसी हिसाब से इनमें रिलेशन हम बिठाएंगे। कह रहा है उत्तर को उत्तर पूर्व कहेंगे हम। ठीक है, अगर कहा जा रहा है तो ये है हमारा उत्तर, और उत्तर को उत्तर पूर्व, मतलब ये वाली जो दिशा है ये उत्तर और पूर्व के बीच में, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। तो उत्तर को उत्तर पूर्व मतलब 45 डिग्री इधर घूम गया है, मतलब ये उत्तर की दिशा को हम उत्तर पूर्व कह रहे हैं। मतलब जो ओरिजिनल है वो ये है, और डुप्लीकेट जो बना रहे हैं वो 45 डिग्री दाहिने साइड क्लॉकवाइज हम घुमा दे रहे हैं। अब ये कह रहा है कि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। ये है दक्षिण, साउथ मतलब दक्षिण होता है, इसको दक्षिण पश्चिम। तो ये दक्षिण और ये पश्चिम, इनके बीच का जो ये कोण होता है इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ भी हम 45 डिग्री इधर घुमा दिए, मतलब दक्षिण को दक्षिण पश्चिम अगर बनाना है तो यहाँ पे 45 डिग्री इधर घुमा दिए हमने। अब ये कह रहा है कि पूर्व को क्या कहा जाएगा। अब ये हमारा पूर्व है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। पूर्व को अगर इसी कोड के भाषा में देखा जाए तो 45 डिग्री यहाँ घुमा देंगे क्लॉकवाइज में, मतलब दाहिने साइड। तो ये वाला हिस्सा जो है ये पूरब और दक्षिण के बीच में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिण पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन 4 है, पवन सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में हो तो उसका मुख किस दिशा में है। ये भी दिशा से संबंधित क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उटपटा है। अब ये कह रहा है कि पवन सिर के सहारे उल्टा खड़ा है,
मतलब ये सिर के सहारे अगर कोई खड़ा है व्यक्ति और उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, मतलब ये दिशा जो है इधर की तरफ उसका दायां हाथ है, तो अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा होगा उसका दायां हाथ इधर है, इसका मतलब उसका मुख इधर है, ठीक है, उत्तर की तरफ। लेकिन अगर वो उल्टा है और उसका दायां हाथ इधर है तो उसका मुख इधर हो जाएगा, ठीक है, ये साउथ की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ। अब यही इसमें पूछ रहा है कि अगर उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में है तो उसका मुख किस दिशा में है, तो मुख उसका साउथ यानी कि दक्षिण की तरफ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 है, आंख का संबंध अगर चश्मे से है तो टांग का संबंध किससे होना चाहिए। ठीक है, आंख पे चश्मा लगाया जाता है, टांग में क्या पहना जाता है, तो ऑप्शन से पैर, मोजे, जूते या बैसाखी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोजे भी हो सकता है, जूते भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वो होगा जूते। ठीक है, आँख पे जिस तरीके से चश्मा ऊपर से कवर कर लेता है वैसे ही टांग पे जूते जो है उसको कवर कर लेता है और टांग को प्रोटेक्ट करता है। आँख को जैसे चश्मा प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, वैसे जूते भी टांग को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए मोजे नहीं होगा क्योंकि मोजा जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जूते इसका सबसे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 6 है, पुस्तक का संबंध अगर कागज से है तो रोटी का संबंध किससे होना चाहिए। ऑप्शन से मक्खन, केक, बिस्कुट या आटा। तो देखिए पुस्तक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कागज, यानी कि कागज से पुस्तक का निर्माण होता है। रोटी का निर्माण किससे होता है, वो होता है आटा से, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 है, कमरे का संबंध फर्श से है तो नदी का संबंध किससे होना चाहिए। ऑप्शन से मछली, मगर, तल या पानी। तो देखिए कमरा जो है फर्श उसके अंतर्गत आता है, कमरे के अंतर्गत फर्श आता है और फर्श सबसे निचली सतह होती है कमरे की, मतलब कमरे का जो सबसे नीचे वाला सतह होता है वो होता है फर्श, और नदी का सबसे नीचे वाला अगर सतह देखें तो वो होता है तल। ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, कई लोग पानी पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे फर्श और कमरे को आप संबंधित करेंगे तो कमरे का सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है फर्श, ठीक है, और नदी का सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाता है तल, तो ऑप्शन सी तल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 8 है, पैर का संबंध किससे होना चाहिए, जैसे कि हाथ का संबंध कलाई से है। ठीक है, हाथ और कलाई जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पे पैर किससे संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन से जूता, टांग, टखना या लंबाई। तो देखिए कलाई जो है वो हाथ का हमारा एक मुड़ने वाला और आगे वाला हिस्सा होता है, उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो टखना जो है पैर का एक मुड़ने वाला और आगे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, सितारों का संबंध दूरदर्शक से है तो रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होना चाहिए। ऑप्शन से रुधिर, लेंस, कैमरा या सूक्ष्मदर्शी। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, सितारे मतलब जो स्टार्स होते हैं, मून, स्टार्स, ये सब जो होते हैं उनको देखने के लिए वो काफ़ी दूर स्थित होते हैं, तो उनको अच्छे से देख पाने के लिए हम दूरदर्शक यानी कि दूरबीन का प्रयोग करते हैं। दूरदर्शक यानी कि दूरबीन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब रुधिर कोशिकाओं का मतलब ये जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ या कोशिकाएँ होती हैं, वाइट रुधिर कोशिकाएँ या कणिकाएँ होती हैं, उनको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से हम इनको देख पाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही फिट बैठ रहा है, यही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 10 है, आहार का संबंध अगर आदमी से है तो ईंधन का संबंध किससे होना चाहिए, यहाँ पे ये हमें बताना है। ऑप्शन से आग, गर्मी, धुआं और लकड़ी। तो देखिए आहार जो है आदमी से कुछ इस प्रकार संबंधित है कि आहार से आदमी को ऊर्जा मिलती है या आदमी उससे गतिविधि कर पाता है, जो आदमी की बेसिक ज़रूरत है वो आहार पूरा करती है। उसी प्रकार ईंधन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है गर्मी। ठीक है, ईंधन से हमें हीट प्राप्त होता है जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आग में कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन गर्मी उसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, ईंधन से जो प्राप्त किया जाने वाला मेन चीज़ होता है वो होता है हीट यानी कि गर्मी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 है, लकड़ी का संबंध अगर मेज से है तो चाकू का संबंध किससे होना चाहिए। ऑप्शन से कांटा, आरी, कुर्सी या स्टील। तो देखिए लकड़ी जो मेज जो है वो लकड़ी से बनती है, लकड़ी से मेज बनती है। चाकू किससे बनता है, वो बनता है स्टील से,
तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये काफ़ी सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 है, प्रेम का संबंध घृणा से है तो मित्र का संबंध किससे होना चाहिए। देखिए प्रेम और घृणा एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो देखिए मित्र का विपरीत क्या होगा, ऑप्शन से शत्रु, साथी, भक्त या विश्वासी। तो मित्र का विपरीत होगा शत्रु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 है, अजय लड़कों की एक पंक्ति के दोनों छोर से 15वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। देखिए इनको समझते हैं पहले क्वेश्चंस को। अजय लड़कों की एक पंक्ति के दोनों छोर से 15वें स्थान पर है, मतलब एक पंक्ति है बच्चों की और यहाँ बीच में कहीं अजय है, ठीक है, ये अजय है और ये 15वें स्थान पे, मतलब इधर से भी 15वें स्थान पे और इधर से भी 15वें स्थान पे। तो कुल बच्चों की संख्या इसमें पूछ रहा है। अब देखिए अगर बाएं साइड से देखें, अगर 15वें स्थान पे तो मतलब इसके पहले 14 बच्चे और होंगे तब जाके ये 15वें पे आ रहा है। और अगर इधर से गिनेंगे तो इधर से भी 14 बच्चे और होंगे तब जाके ये इधर से 15वें स्थान पे आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 14 इसके बाएं साइड में है, 14 दाएं साइड में है और बीच में ये खुद है। तो 14 दूना 28 और 1 29, बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी, 29 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कारगर साबित होगी। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।